नमस्कार, उत्तराखंड प्राइम आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ गुंजन दीक्षित। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। इस सूची में 53 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की गई है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल श्रीनगर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। यशपाल आर्य और उनके बेटे संजीव आर्य, जो पिछले साल अक्टूबर में भाजपा से कांग्रेस में शामिल हुए थे, उन्हें टिकट दिया गया है। यशपाल आर्य बाजपुर से चुनाव लड़ेंगे, जबकि संजीव आर्य को नैनीताल सीट से टिकट दिया गया है। इसके अलावा प्रीतम सिंह को चक्राता से उम्मीदवार बनाया गया है। तो कांग्रेस की लिस्ट जारी हो चुकी है। पहली सूची में 53 प्रत्याशियों के नाम है। 17 सीटें अभी बाकी हैं, जिस पर कांग्रेस पार्टी को अपने प्रत्याशियों की घोषणा करनी है। और ये 17 सीटें काफी अहम हो जाती हैं, क्योंकि अभी तक हरीश रावत किस सीट से लड़ेंगे ये भी साफ नहीं हुआ है। हरक सिंह रावत किस सीट से लड़ेंगे भी या नहीं, उनकी बहू अनुकृति किस सीट से लड़ेंगी, ये भी देखने वाली बात होगी। बहरहाल 53 प्रत्याशियों की सूची सामने आ चुकी है, जिसमें कि 3 महिला प्रत्याशियों को जगह दी गई है। अगर इस पूरी सूची को ध्यान से देखें तो इसमें ठाकुर प्रत्याशियों की संख्या सबसे ज्यादा नजर आती है। इसके अलावा 3 महिला प्रत्याशी भी इस सूची में शामिल हैं। सीटों में महिलाओं को 40% आरक्षण का ऐलान करने वाली कांग्रेस ने 70 सीटों में से 53 सीटों पर ऐलान कर दिया है, जिसमें सिर्फ 3 महिलाओं को प्रत्याशी बनाया है। यानी कि मौजूदा लिस्ट में अनुपात की अगर बात करें तो 10% से भी कम महिलाओं पर कांग्रेस पार्टी ने भरोसा जताया है। कांग्रेस की पहली लिस्ट में महिला प्रत्याशी बनाई गई हैं। उनमें मसूरी से गोदावरी थापली का नाम है। भगवानपुर विधानसभा सीट से ममता राकेश और रुद्रपुर सीट से मीना शर्मा को मैदान में उतारा गया है। कांग्रेस की पहली लिस्ट में सबसे ज्यादा ठाकुरों को टिकट दिया गया है। 53 लोगों की लिस्ट में कांग्रेस ने 20 प्रत्याशी ठाकुर उतारे हैं, जबकि हरिद्वार के मौजूदा 2 मुस्लिम विधायकों को दोबारा से टिकट दिया गया है। चलिए अब आपको दिखाते हैं कि कांग्रेस ने जिस प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है उनमें बड़े चेहरे कौन कौन से हैं। कांग्रेस ने सभी सिटिंग विधायकों को टिकट दिया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल को श्रीनगर सीट से मैदान में उतारा गया है। श्रीनगर सीट से गणेश गोदियाल हैं। चक्राता सीट से प्रीतम सिंह हैं, जो कि नेता प्रतिपक्ष हैं। मंगलौर सीट से काजी निजामुद्दीन को उतारा है। वहीं पिलान करियर सीट से फुकरान अहमद को प्रत्याशी बनाया गया है। भगवानपुर सीट से ममता राकेश का नाम है। जसपुर से आदेश चौहान, केदारनाथ से मनोज रावत, धारचूला से हरीश धामी, रानीखेत से करण महारा, जागेश्वर से गोविंद सिंह कुंजवाल का नाम है। इसके अलावा अगर देखें तो बाजपुर से यशपाल आर्य, खटीमा से भुवन कापड़ी का नाम है। आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। ये सभी प्रत्याशी, ये सभी कांग्रेस के बड़े चेहरे हैं, जिनको इस बार कांग्रेस पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है अलग अलग सीटों से। तो कांग्रेस की पहले चरण की जो सूची है वो आ चुकी है। एक ही चरण में मतदान होना है। 14 फरवरी को मतदान होगा। पहली सूची सामने आ चुकी है। 53 प्रत्याशियों के नाम इसमें शामिल हैं। 17 सीटों पर अभी ऐलान होना बाकी है। कांग्रेस ने 70 में से 53 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है। अब बाकी बची 17 सीटों पर भी जल्द ही प्रत्याशियों का ऐलान हो सकता है। अब आपको दिखाते हैं कांग्रेस प्रत्याशियों की कौन कौन सी सीट आखिर बच गई है, जहां पर प्रत्याशी उतारने हैं। हरिद्वार जिले में हरिद्वार ग्रामीण की सीट, ज्वालापुर, झबरेड़ा, लक्सर, इसके अलावा खानपुर, रुड़की सीट पर प्रत्याशी के नाम का ऐलान अभी नहीं हुआ है। नैनीताल जिले में रामनगर, कालाढूंगी और लालकुआ सीट पर भी अभी प्रत्याशियों के नाम का ऐलान नहीं हुआ है। अल्मोड़ा जिले की सल्ट सीट पर भी कांग्रेस ने पहली लिस्ट में प्रत्याशी के नाम का ऐलान नहीं किया है। इसके अलावा पौड़ी जिले की लेंसडाउन सीट, जो इस बार हॉट सीट हो सकती है, और इस सीट से देखना होगा कि किसको उतारा जाएगा। चौबट्टा खाल सीट पर भी प्रत्याशी के नाम की घोषणा अभी तक नहीं हुई है। तो वहीं देहरादून जिले की डोईवाला सीट, ऋषिकेश और देहरादून कैंट सीट पर प्रत्याशी घोषित नहीं किए गए हैं। उधर टिहरी गढ़वाल जिले की नरेंद्रनगर और टिहरी सीट पर भी प्रत्याशी की घोषणा अभी तक कांग्रेस पार्टी ने नहीं की है। कुल मिलाकर 17 सीटें हैं, जिन पर अभी घोषणा होना बाकी है। दूसरी सूची आएगी तब ये नाम साफ हो पाएंगे। और देहरादून से हमारे संवाददाता रवि कैंतुरा ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। रवि, 70 में से 53 सीटों पर नामों की घोषणा हो चुकी है, लेकिन जो 17 सीटें अभी बची हैं वो सीटें अपने आप में अहम भी हैं, और देखना ये भी होगा कि किस किस को उतारा जाता है, क्योंकि हरीश रावत का नाम भी अभी तक नहीं है। ये भी नहीं पता कि कहां से वो लड़ेंगे। हरक सिंह रावत का भी नहीं है, अनुकृति का भी नाम इसमें शामिल नहीं है।
निश्चित तौर पर आपने सही कहा कि जो 17 सीटें कांग्रेस में भी बाकी है, जिन पर कि प्रत्याशियों का ऐलान होना है, उनमें कई ऐसे दिग्गज हैं जो अभी वेटिंग में चल रहे हैं। हरीश रावत कहां से चुनाव लड़ेंगे, ये एक बड़ा सवाल अभी बना हुआ है। इसके साथ ही अभी हरक सिंह रावत जिन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की है, वो चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, कहां से लड़ेंगे, बड़ा सवाल है। अपनी पुत्रवधू के साथ वो आए हैं, तो ये माना जा रहा है कि उनकी पुत्रवधू को लैंसडाउन से इस वक्त जो है कांग्रेस टिकट दे सकती है। अभी तक 3 महिला प्रत्याशियों को कांग्रेस ने टिकट दिया है। ऐसे में ये भी माना जा रहा है कि अब जो 17 की लिस्ट और आएगी उसमें 2 महिला प्रत्याशी हो सकती हैं। एक हरक सिंह रावत की पुत्रवधू लैंसडाउन से उनको टिकट मिल सकता है। इसके साथ ही हरीश रावत की बेटी अनुपमा रावत को भी हरिद्वार ग्रामीण से टिकट मिल सकता है। लेकिन जो 17 सीटें हैं, इस पर काफी माथापच्ची जरूर होगी और अभी मुझे लगता है कि 1 से 2 दिन का वक्त और लगेगा जब इन 17 सीटों पर जो है लिस्ट फाइनल की जाएगी। लेकिन जो अभी तक की जो लिस्ट आई है, 53 जो प्रत्याशियों के नाम आए हैं, उसमें भी कहीं कहीं सब बगावत के सुर सामने दिखाई दे रहे हैं। यमुनोत्री की अगर बात करें तो यहाँ पर संजय डोभाल का जो पिछले पूर्व प्रत्याशी थे, उनका टिकट काटा गया और यहाँ पर दीपक बिजलवाण को टिकट दिया गया था। अब डोभाल ने साफ तौर पर कहा कि वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, तो ये सीट कांग्रेस के लिए थोड़ा सा टफ जरूर यहाँ पर हो सकती है। इस पर कहीं ना कहीं जो सीट टफ होती हुई दिखाई दे रही है। अभी जो 17 की जो वेटिंग है, उस पर भी कई माथापच्ची है, क्योंकि हरीश रावत और रणजीत रावत की बात करें तो चर्चाएं ये हैं कि हरीश रावत रामनगर से चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन रणजीत रावत भी रामनगर से चुनाव लड़ना चाहते हैं, जबकि रणजीत रावत की सीट जो है सल्ट मानी जाती है। ऐसे में इस सीट पर क्या होगा, ये भी एक देखना बहुत दिलचस्प जरूर रहेगा। हरक सिंह रावत की वापसी के बाद अगर हरक सिंह रावत चुनाव लड़ते हैं, उनको टिकट दिया जाता है, तो उनकी सीट कौन सी होगी, ये भी देखना होगा। टिहरी की एक सीट है जिसको कि दोनों ही पार्टियों ने भी होल्ड किया है। इस पर किशोर उपाध्याय एक फैक्टर बने हुए हैं कि किशोर उपाध्याय सभी पदों से निष्कासित कांग्रेस ने किए हैं, लेकिन अभी उन्होंने कहा कि वो कांग्रेस के सच्चे सिपाही हैं। ऐसे में यहाँ पर किसको टिकट दिया जाता है, ये दिलचस्प देखना होगा। कैंट की अगर बात करें तो यहाँ पर समीकरण इस वक्त बदले हैं। यहाँ पर हरबंस कपूर के निधन के बाद इस बार भाजपा ने उनकी पत्नी सविता कपूर को टिकट दिया है और ऐसे में यहाँ पर भी अभी कांग्रेस ने इस सीट को होल्ड कर दिया है, यहाँ पर टिकट नहीं दिया है। हालांकि इस पर प्रबल दावेदार सूर्यकांत धस्माना माने जा रहे हैं, लेकिन अभी देखना होगा कि इस पर क्या कुछ समीकरण आगे निकल कर आते हैं। इस बार अगर हम 2 वाला सीट की बात करें तो यहाँ से और देखना होगा किसको कौन सी सीट से कांग्रेस पार्टी उतारती है, क्योंकि मंथन का दौर लगातार जारी है। शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। वहीं कांग्रेस ने हल्द्वानी विधानसभा सीट से सुमित हृदयेश को प्रत्याशी बनाया है। सुमित हृदयेश दिवंगत नेता इंदिरा हृदयेश के पुत्र हैं। उनका कहना है कि जनता इस बार भी कांग्रेस के साथ है। तो आपको बता दें, कांग्रेस ने अपनी पहली सूची जारी कर दी है, जिसमें सुमित हृदयेश का नाम भी शामिल है। जो कार्य होने वो सबसे महत्वपूर्ण है। हल्द्वानी को इंदिरा हृदयेश जी जैसे विधायक की आदत है, इंदिरा हृदयेश जी जैसे सशक्त नेतृत्व की आदत है। वो सशक्त नेतृत्व, वो सोच, वही विकास का जो परिचय है, उसको हमें आगे देना है। ये हमारा प्रण है। वहीं उत्तरकाशी में कांग्रेस में बगावत हो गई। कांग्रेस नेता संजय डोभाल अब निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। यमुनोत्री सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। कांग्रेस के पूर्व प्रत्याशी हैं संजय डोभाल। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस नेता संजय डोभाल ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। तो टिकटों के बंटवारे के बाद जो नाराजगी है वो भी सामने आ रही है और कई बड़े नेता अकेले चुनाव लड़ने की दावेदारी ठोक रहे हैं। कांग्रेस के पूर्व प्रत्याशी हैं संजय डोभाल, जिन्होंने ऐलान किया है कि वो अब निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। उत्तरकाशी में कांग्रेस में बगावत हुई है। अभी तो सिर्फ 53 नाम सामने आए हैं। 17 और सीटें बड़ी सीटें हैं और इन सीटों पर जब नाम सामने आएंगे तो देखना होगा किस तरीके से कांग्रेस पार्टी सामंजस्य बिठाएगी। जिला पंचायत अध्यक्ष उत्तरकाशी पद से बर्खास्त दीपक बिजलवाण को कांग्रेस ने यमुनोत्री विधानसभा से प्रत्याशी घोषित कर दिया है। इस बीच दीपक का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि गढ़वाल कमिश्नरी की तरफ से उन्हें क्लीन चिट दी गई है। इसी को लेकर वो जनता के बीच जाएंगे और वोट मांगेंगे। दीपक का कहना है कि उनके खिलाफ साजिश रची गई थी। दीपक बिजलवाण की सरकार ने राजनीतिक द्वेष से जांच कराई। मेरे पास सारे पत्र हैं, अब मैं सबको रूबरू जनता में लाऊंगा। इनके जिन लोगों ने मेरी जांच कराई उन्होंने लिख के दे रखा खुद कि हमने राजनीतिक द्वेष के चक्कर में जांच कराई। और खुद जब इन्होंने जांच कराई तो जांच में दीपक बिजलवाण क्लीन चिट हुए। और जब दीपक बिजलवाण को क्लीन चिट मिला तो वो अब नहीं मिला, वो जून के 21 जून को मुझे क्लीन चिट मिल गई थी। 21 जून 2021 को मुझे क्लीन चिट मिल गई थी कमिश्नर की जाँच में। जब मुझे क्लीन चिट मिली, अगर मैं गलत था तो 21 जून 2021 को आई रिपोर्ट। अगर वो गलत थी तो जुलाई में क्या कर रही थी, तो अगस्त में क्या कर रही थी, मतलब आज तक क्या कर रही थी। ठीक आचार संहिता से एक दिन पहले और चुनाव के दौरान आपने ऐसा किया क्योंकि मैं आपके साथ नहीं आया।
वहीं हरीश रावत ने कांग्रेस को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। हरीश रावत ने कहा, कांग्रेस पार्टी कमजोर हो रही है, कांग्रेस का फार्म इस समय डाउन है। उन्होंने कहा कि हर एक पार्टी का समय आता है और ऐसे में इस वक्त अगर देखें तो कांग्रेस पार्टी का फार्म डाउन है। पहले से कांग्रेस पार्टी काफी कमजोर हुई है। यह बड़ा बयान हरीश रावत ने दिया। कांग्रेस को लेकर यह बयान हरीश रावत की ओर से दिया गया है। कांग्रेस पार्टी पहले की अपेक्षा काफी कमजोर हुई है। थोड़ा सा वक्त होता है किसी समय हर पार्टी के इतिहास में, जैसे कभी कभी कहते हैं ना कि बल्लेबाज कभी कभी आउट ऑफ फॉर्म हो जाता है, तो कांग्रेस इस समय थोड़ा सा जो है फॉर्म डाउन है, आउट तो नहीं है लेकिन फॉर्म डाउन है हमारा। हम रिगेन कर लेंगे उसका, हम देश के लोगों को आश्वस्त करना चाहते हैं थोड़ा सा। वहीं उत्तराखंड की बाकी 11 सीटों पर आज भाजपा ऐलान कर सकती है। आज जारी हो सकती है भाजपा प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट। भाजपा का 11 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान होना अभी बाकी है। 59 सीटों पर भाजपा अपने प्रत्याशी घोषित पहले ही कर चुकी है और जो बची हुई 11 सीटें हैं उस पर आज सूची सामने आ सकती है। टिकट दावेदारी को लेकर भाजपा में घमासान मचा हुआ है। भाजपा का आलाकमान लगातार टिकटों को लेकर मंथन कर रहा है, किसको किस सीट से लड़ाना है। ये बड़ी चुनौती है भाजपा के लिए, क्योंकि बची हुई 11 सीटों पर अभी नामों की घोषणा नहीं हुई है। वहीं काशीपुर में हरभजन सिंह चीमा के पुत्र को टिकट दिए जाने पर भाजपा में नाराजगी का दौर शुरू हो गया है। पार्टी के फैसले से नाराज कार्यकर्ता ने मीटिंग की और अपने इस्तीफे की पेशकश कर दी। पीसीयू चेयरमैन राम मेहरोत्रा, मेयर उषा चौधरी, प्रदेश उपाध्यक्ष खिलेश सिंह, इसके अलावा प्रदेश मंत्री आशीष गुप्ता समेत कई वरिष्ठ पदाधिकारियों त्रिलोक सिंह चीमा को टिकट दिए जाने का विरोध कर रहे हैं। तो जिन्हें चुनाव लड़ना उनको लेना है, लेकिन कार्यकर्ताओं में रोष था, उनकी बातों को सुना गया। मुझे इतना ही बताया। आप लगातार बैठक में भाग लेते रहे, इस्तीफे की भी पेशकश की है, वो किस तरह से की? इस्तीफे की पेशकश कुछ लोगों ने करी है, कुछ ने नहीं करी है। सबकी अपनी भावना है, वो अपने प्रकट कर रहे हैं। क्या आपने भी इस्तीफा देने की पेशकश की? मैंने कोई इस्तीफा नहीं दिया। कानपुर विधानसभा सीट पर इस बार कई दिग्गज ताल ठोक रहे हैं। भाजपा ने भी इस बार अपने कैंडिडेट बदल दिए हैं, इसलिए 2022 की जंग और भी ज्यादा दिलचस्प नजर आ रही है। हमीरपुर की खानपुर विधानसभा सीट पर इस बार कुंवर प्रणव सिंह की राह आसान नहीं लग रही थी, इसलिए भाजपा ने चैंपियन की जगह उनकी पत्नी रानी देवयानी को मैदान में उतार दिया है। सियासी मैदान में कई दिग्गज ताल ठोक रहे हैं। बसपा के रविंद्र पनियाला भी इनमें शामिल है, मगर सियासी दलों के साथ एक और दिग्गज मैदान में है। समाज सेवी और वरिष्ठ पत्रकार उमेश कुमार भी इस बार खानपुर विधानसभा क्षेत्र में काफी सक्रिय है। देखा जाए तो इस बार खानपुर विधानसभा की सियासी जंग दिलचस्प हो चुकी है। मैदान में कई दिग्गज हैं, इसलिए टक्कर कांटे की है। उमेश कुमार पिछले काफी समय से खानपुर विधानसभा क्षेत्र में सक्रिय है। उमेश का कहना है, खानपुर विधानसभा विकास के मामले में पिछड़ा हुआ है। मिलाप नगर मोहनपुरा के तालाबों के कारण लोग नरकीय जीवन जीने को मजबूर थे। वो तालाब सुखा दिए गए, पानी चला गया, अंडरग्राउंड पाइपलाइंस डाल दी गई, बुक्कनपुर की 1 किलोमीटर सड़क बना दी गई। ये सब ऐतिहासिक काम वो हुए हैं जो 20 सालों में नहीं हुए थे और जनता त्रस्त थी। तो आज जनता का जो समर्थन मिल रहा है वो काम को मिल रहा है। उमेश की माने तो उन्होंने कुछ ही समय में ऐसे कई काम करवाए हैं जो जनहित से जुड़े हुए हैं, इसलिए जनता उनके कामों की सराहना कर रही है। तो जनता ने समर्थन काम को दिया है, उमेश कुमार को नहीं दिया। उनका कहना है कि जो 20 सालों से रुके पड़े काम थे वो उमेश कुमार ने 2 महीने में करके ये दिखाया है कि कोई भी काम असंभव नहीं है। चाहे सोलानी नदी के कारण जो 50,000 बीघा जमीन डूबी हुई थी, उस नदी को 10 दिन के अंदर पूरी नदी साफ कराई गई। खानपुर विधानसभा सीट से बसपा ने रविंद्र पनियाला को टिकट दिया है। रविंद्र पनियाला भी इन दिनों डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। रविंद्र का कहना है, क्षेत्र की जनता इस बार बसपा को आशीर्वाद देने जा रही है।
चुनाव में तो आप लोगों को मेरे से ज़्यादा ज्ञान है कि समर्थन किस तरीके से मिल रहा है। मुझे नहीं लगता कि कोई अभी फिलहाल कैंडिडेट कोई फाइट में भी है। लोगों का एक तरफा जो लाड और प्यार और जनसमूह का जो एक समर्थन मिल रहा है, उसका मुझे भी आकलन नहीं था कि किस तरीके का समर्थन मिल रहा है। भाजपा ने इस बार खानपुर विधानसभा सीट से कुंवर प्रणव सिंह की जगह उनकी पत्नी रानी देवयानी को उम्मीदवार बनाया है। रानी देवयानी दल्लावाला सीट से लगातार 2 बार जिला पंचायत सदस्य है। साथ ही वो जिला पंचायत अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। सियासी समीकरण को देखते हुए इस बार खानपुर विधानसभा सीट पर कांटे की टक्कर होने वाली है। कुंवर प्रणव सिंह इस सीट पर अब तक एक छत्र राज करते रहे हैं। इस बार कुंवर प्रणव मैदान में नहीं है, इसलिए भाजपा को टक्कर मिलना तय है। एबीपी गंगा के लिए खानपुर से श्याम सिंह की रिपोर्ट। विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने प्रचार प्रसार तेज कर दिया है। वर्चुअल प्रचार के साथ साथ आम आदमी पार्टी डोर टू डोर प्रचार को भी गति देने लगी है। इसके लिए बाकायदा सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों के लिए टीमों का गठन किया गया है। हर विधानसभा क्षेत्र के लिए 3-3 टीमें तैयार की गई हैं। हम अपनी माताओं और बहनों का दर्द समझते हैं। हम आपको वादा करते हैं, आपको विश्वास दिलाते हैं कि जिस दिन उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी, हमारा पूर्ण जोर रहेगा कि महिलाएं जिन समस्याओं को रोज अपनी दिनचर्या में झेलती हैं, महिलाओं की जो उम्मीद होती है, उनकी पूरी इज्जत से हम पूरा करेंगे। वहीं डीडीहाट सीट से भाजपा ने फिर से बिशन सिंह चुफाल को टिकट दिया है। बिशन सिंह चुफाल धामी सरकार में पेयजल मंत्री हैं। बिशन सिंह चुफाल का कहना है कि उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र में विकास के काफी काम करवाए हैं, इसलिए वो दोबारा जीत दर्ज करेंगे। जो मैंने काम किए 5 सालों में, उन कामों में केंद्रीय नेतृत्व पर मुहर लगाई। और मुझे जनता का आशीर्वाद चाहिए, जनता का सहयोग और के लिए हमने योजना बना रखी है कि जनता के बीच में जाएंगे, घर घर जाएंगे और अपने 5 साल की उपलब्धियों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे। वहीं जनवरी महीने की विदाई होने से पहले उत्तराखंड में मौसम एक बार फिर से मेहरबान हुआ है। उत्तराखंड में कई स्थानों पर बर्फबारी है। बर्फबारी की 8 अलग अलग जगह की तस्वीरें आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। पहाड़ों में किस तरीके से बर्फ की सफेद चादर आपको हर तरफ ढकी हुई नजर आएगी। बागेश्वर, बड़कोट, उत्तरकाशी, चक्राता, पिथौरागढ़, नैनीताल, बद्रीनाथ, टिहरी, अलग अलग जगह की 8 तस्वीरें, लेकिन नजारा लगभग एक ही जैसा आपको नजर आएगा। हर जगह बर्फबारी हो रही है। बर्फ की सफेद चादर से ढकी हुई ये तमाम जगह नजर आ रही हैं। टिहरी में भी मौसम का मिजाज बदला हुआ है। धनौल्टी में बर्फबारी हुई। बर्फबारी की खबर के बाद सैलानी धनौल्टी में जुटने लगे हैं और हंसी मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं। तो बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए लोग और आते ही यहाँ पे बर्फ पड़ने लगी, बहुत अच्छा लग रहा है। और इसी के लिए हम यहाँ इतनी दूर आए थे। मसूरी आए, वहाँ पे तो बर्फ़ का नज़ारा देखने को नहीं मिला और यहाँ पे काफ़ी अच्छा लगा। मैं पटना से आया हूँ और मैं अभी धनौल्टी घूमने आया था और बेसिकली यहाँ पे स्नोफॉल देखना था मुझे, और ये आज का वेदर काफ़ी अच्छा है और मज़ा आ गया, पैसा वसूल था।